पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एजीटीएफ ने 25,000 के इनामी दीपक कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक मीणा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। सरकारी नौकरी दिल लगाने का झांसा देकर ठगी करता था। टोंक एसपी की ओर से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 2 लोगों से की थी 10.70 लाख की ठगी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम भजनलाल शर्मा जर्मनी दौरे पर रहे, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी जर्मनी प्रवास पर हैं। आपको बता दें, जहां म्यूनिख में फ्लिक्स बस कंपनी का दौरा किया। कंपनी की ओर से दिया गया प्रेजेंटेशन, वहीं चर्चा के दौरान एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि फ्लिक्स यूरोप का सबसे बड़ा बस नेटवर्क है। यूरोप के 40 देशों में बसों का संचालन करता है फ्लिक्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर मदन राठौड़ बोले। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में होगा टिकटों का ऐलान। हम मैदान में उतर चुके हैं। जन अपेक्षाओं के अनुसार उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उम्मीदवार चयन को लेकर सर्वे करवाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। सरकार के विकास कामों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। उपचुनाव को लेकर हम पर्याप्त जनसंपर्क कर चुके हैं। उपचुनाव के 7 सीटों को लेकर दावा किया, हम 7 सीट जीतेंगे, कांग्रेस से उनकी सीटें छिनेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवक बनकर जो जनता के बीच में जाता है उसे जनता पसंद करती है और उसे ही हम टिकट देंगे। 2023 में हारे हुए उम्मीदवारों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा, अब स्थितियां बदल चुकी हैं, बदले समीकरण के अनुसार टिकट का वितरण होगा। अब चुनाव की घोषणा कल हो गई, अब हम लोग मैदान में उतर गए और जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है इसकी, जो सर्वे वगैरह जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार हम उतरेंगे और हम सभी चुनाव जीतेंगे। होमवर्क कितना, क्या होमवर्क हमारा तो बहुत पहले से चल रहा है। हमारा देखिए संगठन मजबूत है। हमारा संगठन चाहे बूथ से लेकर के और जिला लेवल तक हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। नियमित रूप से समीक्षा भी होती है। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जनसंपर्क हमारा पर्याप्त हुआ है। और हमारा सदस्यता अभियान भी चला, उसमें भी हमने और बहुत अच्छे सदस्य बनाए हैं। वो सब सदस्य भी हमारे कार्यकर्ता बनकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक हो जाएगी भाई साहब, और क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या परिवारवाद, क्या परिवार को टिकट मिलेगा, इस तरीके की जो गाइडलाइन है? देखिए, परिवार वाली बात तो आज आपने समाचार पत्र में या टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि प्रियंका जी को टिकट दे रही है कांग्रेस। तो सोनिया जी राजस्थान से राज्यसभा में गई, राहुल जी संसद में चले गए और प्रियंका जी के लिए टिकट भी दे दिया। तो किस परिवार की बात आप करोगे? तो परिवार तो वो लोग नहीं पूछे हमसे परिवार की बात। देखिए, हम कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और कार्यकर्ता जिसको जनता पसंद करती है, जो कार्यकर्ता सेवक बनकर के जनता के बीच में जाता है और जनता जिसको पसंद करती है, तो जनता का हमने सर्वे करवाया। जनता से हमारे सब स्तर पर सर्वे अलग अलग हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में सारे सर्वे पड़े हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व उसको समीक्षा करके निर्णय करेगा। क्या प्रदेश नेतृत्व टीम तैयार होमवर्क करके प्रदेश नेतृत्व से राष्ट्रीय नेतृत्व राय लेता है और प्रदेश नेतृत्व ने जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने सवाल किए उनका जवाब प्रदेश नेतृत्व ने दे दिया। अब वो निर्णय। प्रदेश सरकार में एक के बाद एक बदले जा रहे फैसले और वापस लिए जा रहे सरकारी आदेश चौक चौराहे की चर्चा बने हुए हैं। आपको बता दें कि लेकिन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये सियासी मुद्दा भी अब बन गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले में चुटकी लेते हुए प्रदेश सरकार को यूटर्न सरकार करार दिया, तो वहीं प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने यूटर्न को ही सतत प्रक्रिया बताकर सभी को चौंका दिया। हर महीने में सरकार का चौथा यू टर्न। 23 जुलाई को राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी को आयु में छूट हटाने का फैसला। 24 जुलाई को विरोध देखकर फैसला वापस। 2 अगस्त को विधानसभा में ट्यूबवेल पर रोक का बिल।
विरोध होते ही वापस लेकर सिलेक्ट कमेटी को भेजा। 13 अक्टूबर को यूडीएच ने मनोनीत रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहे दूरस्थ है। चुनाव तो घोषित होना ही था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बाध्यता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है और ये जो 9 महीने का 10 महीने का इस राजस्थान की भाजपा की पर्ची सरकार का जो कार्यकाल गया है, लोग पूरी तरीके से निराश हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने बनाई थी सरकार, बन गया सर्कस। आए दिन हर ऑर्डर यू टर्न, आपस में झगड़े, मंत्रियों का पता नहीं कौन है, कैसे है, कहाँ से सरकार चल रही है, कहाँ से नहीं चल रही है। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट में भी 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, जबरदस्ती इनमें झगड़ा है, जनता की कोई परवाह नहीं। तो हमने मंत्री जी को यही कहा है कि इनकी थोड़ी तसल्ली से जांच करवा लो। जांच में दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो, यू टर्न एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया हर जगह है। मीडिया भी यू टर्न लेता है, कोई मुद्दा गलत होता है तो। आदमी भी अपने जीवन में कोई गलत हो जाता है तो पीछे हटता है। कांग्रेस भी दर्जनों बार मैंने पीछे हटाई है पिछले राज में। तो इसको कोई ऐसा नहीं कह सकते सरकार पीछे हटी है। सरकार यह है कि भाई जनता का मूड क्या है, जनहित में जो मामला है, जनता जो कह रही है वो करो। तो जनता ने कहा, वो मंत्री जी ने कर दिया। समुदाय विशेष के लोग जैसा न तो पोस्टिंग में जरूर कभी होता है भाई ST SC का प्रमोशन दे दो, पोस्टिंग दे दो, वो सिलेक्शन कर लो, वहाँ तो आरक्षण है। लेकिन ट्रांसफ़र में कोई आरक्षण नहीं होता, इनके ज़्यादा कर दिए, इनके कम कर दिए। वो तो वैसे ही, चूँकि वो इलाका ऐसा है, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, जो मीणा बाहुल्य है, उस जाति के लोग हैं, ज़्यादा पोस्टेड हैं। तो ऐसा लगता है कि एक जाति विशेष के कर दिया। ऐसा कोई सरकार का सोच जाति को निशा बनाने का कभी नहीं होता, ना मंत्री जी का था। तो उनकी शिकायतें मिल गई थी। अब चुनाव है तो उसके बाद देखेंगे।
में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट समिट 2024 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत अब तक 2 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी जताई है। हम नए रोजगार कैसे सृजन हो इसकी चिंता भी कर रहे हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नए रोजगार देने का वादा किया और आपने देखा होगा 45,000 रोजगार तो उन्होंने उपलब्ध करा दिए और अब भी नया कैलेंडर भी जारी करके कैसे हमारा जो अपना विजन है, जो यहाँ के युवाओं की जो चिंता है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको ध्यान में रखा है और कैसे हमारे युवाओं को रोजगार दे सकें, कैसे राजस्थान में नए। बांसवाड़ा में राइजिंग राजस्थान के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट आयोजन रखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रभारी सचिव धनेंद्र भान चतुर्वेदी, TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 51 स्थानीय उद्यमियों के साथ MOU किया गया। इस दौरान बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बताया कि आगामी समय में बांसवाड़ा में 8,920 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश स्वर्ण माइनिंग में 8,000 करोड़, मैग्नीज में 680 करोड़। इसके अतिरिक्त कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में 51 उद्यमियों तथा यहां निवेश करेंगे। ये सभी उद्यमी आगामी 9 से 11 दिसंबर को जयपुर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां रेडीमेड गारमेंट की कई दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नामी ब्रांड के नाम के टैग लगे हुए कपड़े मिलने की जानकारी मिली थी। सेतिया कॉलोनी रोड पर कई गारमेंट की दुकानों पर कार्रवाई की गई है। ब्रांडेड कपड़ों की नकली टैग लगी है। रेडीमेड कपड़े मिलने पर इस कार्रवाई को किया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में भी आक्रोश दिखाई दिया। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के मुद्दे की आड़ में राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। आपको बता दें कि अब SMS मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ने गंभीर मोड़ ले लिया है। सभी सरकारी अस्पतालों में पिछले 7 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले 45 दिन की कर चुके हैं। हड़ताल के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद 7 दिन का दिया गया। 8 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने पर अब इस हड़ताल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इन दिनों मौसमी बीमारियां ज्यादा हो रही है। अस्पताल के अंदर देखा जा सकता है कि बहुत तादाद में मरीज आ रहे हैं। किस तरह की यहाँ पर मौसमी बीमारियों के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं कि उसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं और इन दिनों जो हड़ताल चल रही है उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। जी सर। देखो कि मौसमी बीमारियां अक्सर बारिश के बाद अगले 2-3 महीने तक, जब तक सर्दी आ जाती है तब तक चलती हैं और अधिकतर मच्छर वाली होती हैं। शुरुआत में कभी हम लोग मलेरिया देखते थे, फिर डेंगू आया, चिकनगुनिया आया। अब की बार भी डेंगू के बहुत मरीज आ रहे हैं, चिकनगुनिया के बहुत आ रहे हैं दर्द के साथ में। स्क्रब टाइफस एक और मच्छर वाली ही बीमारी है जिसमें कि दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके अलावा ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चर यही है, बुखार के साथ पूरे बदन में दर्द, बुखार के साथ प्लेटलेट कम हो रही हैं और ये मच्छर वाली ही बीमारियाँ इस वक्त मौसमी बीमारियों में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों है, आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और सुबह से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है और ये तब तक चलता है जब तक, हमने तो यही ऑब्जर्व किया है, दिवाली के बाद जब ठंड शुरू होती है तो कम होने लगती है। तो बचाव के क्या कारण हो सकते हैं? भाई बचाव का तरीका सबको मालूम है कि सबसे पहले नगर निगम जाके फोगिंग कराए, जहाँ DDT छिड़कते हैं छिड़के, पानी इकट्ठा नहीं होने दे। पर वो बचाव वाला पीरियड अब निकल गया। अब मच्छर तो खूब हो गए, अब यह है कि मच्छर से बचने का है तो वो है कि या तो मच्छर वाली जाली लगाएं, मच्छर को घर के आसपास इकट्ठा होने नहीं दें। यहाँ पब्लिक की जिम्मेवारी है कि थोड़ी सफाई रखे, पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अफोर्डेबल हो तो मच्छरदानी या ओडोमॉस या जो ये रात को जो लगाते हैं मच्छर वाली दवाइयाँ वाला, वो चालू कर दें। ये सर, इन दोनों रेजिडेंट्स जो डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पर, स्ट्राइक पे है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है इस पर? फर्क यूँ पड़ता है कि हमारे वार्डों में एक पेशेंट की जरूरत वो नहीं है
और देखे कौन, वो इंटर्न्स हम लोगों ने लगा रखे हैं जो बेचारे लगे हुए हैं दिन रात, और रेजिडेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है पेशेंट्स की केयर पे, पर्टिकुलरली मेडिसिन में, जहाँ की इस वक्त पेशेंट्स बाकी दिनों के मुकाबले कम से कम दोगुने आते हैं। हर रोज हमारे पास SMS में मेडिसिन में कम से कम 150 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, और आउटडोर में तो आप देख लो कि हज़ारों की तादाद में हम आते हैं, उससे पहले ही भीड़ खड़ी रहती है। तो रेजिडेंट्स की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। रेजिडेंट्स को इस साथ सरकार को वार्ता करके इनकी बुलाना चाहिए जल्दी ही। तो इनकी जो डिमांड्स है आपने भी देखी होगी, किस तरह की हैं और क्या जायज़ मांगे हैं होनी चाहिए? कि क्या है कि जायज़ होती है 1-2, फिर जब ये लोग जा रहे हैं कि सोचते हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो 3 और जोड़ो, फिर एक कूदता हुआ बीच में आता है, अरे यार अपने स्ट्राइक भी बढ़ा लो। तो जायज़ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डिमांडें और होती हैं, तो ये सब वार्ता के साथ ही जाकर के खत्म होंगी और हो जाएगा। इस पर कोई ऐसी बात नहीं है ना। हाँ ठीक। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर अस्पताल के अंदर मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है, और आने वाले समय के अंदर रेजिडेंस डॉक्टरों की अगर स्ट्राइक खत्म नहीं हुई तो यहाँ के हालात और भी खराब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच में धड़क, जयपुर। और अब बात भिवाड़ी एसपी जासूसी कांड की। भिवाड़ी एसपी की लोकेशन ट्रेस को लेकर कांग्रेस का हमला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर बड़ा बयान दिया है। डोटासरा बोले कि महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है, इसकी जांच करवाए या ना करवाए ये तो सरकार जाने, लेकिन इनकी जांच हम करवाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं। डोटासरा ने बात कही। उन्होंने कहा कि आईपीएस का मातहत ही लोकेशन ट्रेस कर रहा है, ये प्रदेश के लिए गंभीर मामला है। ये बातें अच्छी नहीं है, ये बातें अच्छी नहीं है। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो और एक आईपीएस अधिकारी जो देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, अगर उसका मातहत ही उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है तो ये हमारे लिए, पूरे प्रदेश के लिए गंभीर बात है। इतनी सी बात है, बाकी तो वो जाने उनको कार्रवाई करनी नहीं करनी, क्या करनी, जांच करनी नहीं करनी, वो तो उनके हाथ में है ना साहब। वो तो अभी तो कांग्रेस वालों की जांचें करने में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत कहाँ है अपनी जांचें करने में। उनकी जांच तो हम कराएंगे, समय आएगा 3-4 साल बाद। और अब खबर जयपुर से, जहां पटाखों की दुकान के लिए 689 आवेदन, सुरक्षा मानकों पर नहीं उतरे खरे। आपको बता दें, वेरिफिकेशन के बाद कमिश्नरेट के अधिकारियों ने ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया है। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस ने 1394 दुकानदारों को जारी किए पटाखा लाइसेंस। पुलिस ने दुकानदारों को दिए सतर्कता बरतने के निर्देश। आतिशबाजी का सामान बेचने के लिए 2034 दुकानदारों ने आवेदन किया था।